जय गुरुदेव बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ कृतिका बुक से पाठ 2 भाग 2 पाठ पहला माता का अंचल। इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। आइए मैं इनका परिचय दे देती हूँ। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलन वीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए थे। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग इत्यादि विशेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। आइए अब मैं आपको पाठ का परिचय बता देती हूँ। पाठ का नाम है माता का अंचल। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। यह आत्मकथात्मक शैली में रची गई है। इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। यह संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि गांव का जो परिवेश होता है, संस्कार होता है, किस प्रकार से होता है। गांव के बच्चे किस तरह से खेलते हैं, कूदते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और प्रकृति से ही उनका खिलौना होता है। वे शहर के चकाचौंध से शहर की बनावटी दुनिया से किस तरह से दूर रहते हुए और अपने माता पिता के भरपूर प्यार वात्सल्य का आनंद लेते हुए अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ किस प्रकार से खेलते हैं, कूदते हैं और किस प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो इस पाठ में लेखक ने गांव के वातावरण की, वहाँ की भाषा का, वहाँ के संस्कारों का, वहाँ के बच्चों के खेल खिलौने, वे अपने आसपास की दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं उसी के अनुसार वे खेल भी खेलते हैं। इन्हीं सब बातों का यहाँ पर चित्रण किया गया है और इस पाठ में अनेक लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे आदि भी बड़े ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है। आइए अब हम चलते हैं पाठ की व्याख्या की ओर। तो पाठ है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खरीचे का तंग। कहते हैं कि जहाँ बच्चे होते हैं
वहाँ इतनी खुशहाली होती है कि जैसे मृदंग बज रहे हों। मृदंग एक प्रकार का वाद्य होता है जो खुशियों के मौके पे बजाए जाते हैं। तो जहाँ बच्चे होते हैं, बच्चों का समूह होता है, वहाँ पर इतनी खुशी होती है कि जैसे मृदंग बज रहा हो। और जहाँ बड़े वृद्धों का संगठन होता है, समूह होता है, जहाँ बड़े वृद्ध लोग रहते हैं, वहाँ पर घर के खर्चों का, तरह तरह के टेंशन की बातें होती रहती हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के प्रातःकाल, सूर्य निकलने से पहले का समय जो होता है वह तड़के बोलते हैं। तो कहते हैं कि इनके लेखक के पिताजी, वे लेखक खुद के बारे में यह पाठ लिख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि यह आत्मकथानक निबंध है। तो हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। बहुत ही सवेरे उठकर वे पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके संग लग गए थे, उनके अंग लग गए थे, अर्थात ये अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए थे। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था। वे अपनी माँ के पास केवल दूध पीने के लिए ही जाया करते थे, बाकी पूरे दिन अपने पिता के साथ ही बिताया करते थे। इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। पहले के ज़माने में जो बाहर का कमरा होता था उसको बैठक कहा जाता था। वहाँ हर आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत किया जाता था। इसी रूम को बैठक कहते हैं। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। जैसे ही उनके पिता उठते, अपने साथ बच्चे को भी उठाते, नहलाते धुलाते और अपने साथ पूजा में बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, अर्थात वे भभूत का तिलक लगाने के लिए अपने पिता से जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड लगा देते थे। कभी कभी हंसते थे, कभी झुंझला जाते थे और कभी डांट भी पड़ जाती थी, किंतु उनके जो चौड़े लीलार अर्थात उनका माथा भी त्रिपुंड लगा देते थे। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें कि आड़ी लाइनें खींचकर और उनमें अर्धचंद्राकार रेखाएं बना दी जाती हैं, उसी को त्रिपुंड कहते हैं। ऐसा ही त्रिपुंड लेखक के माथे पर उनके पिताजी लगाते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, अर्थात बहुत ही सुंदर लगती थी, प्यारी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, अर्थात इनके बाल बहुत बड़े बड़े थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जिस प्रकार से भगवान शंकर का स्वरूप होता है कि बाल बड़े बड़े होते हैं, लंबी लंबी जटाएं होती हैं और माथे पे त्रिपुंड लगा होता है, उसी प्रकार से लेखक अपने को भी बता रहा है कि हमारे बाल बहुत लंबे लंबे थे और हमारे माथे पर जब त्रिपुंड लग जाता था तो हम बम भोला जैसे लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे और इसी से इनका नाम बचपन में पड़ गया था भोलानाथ, जो कि इनके पिताजी इसी नाम से इनको पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। जो इनका मूल नाम था वह तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया, माँ को अपनी माता मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, शीशे में अपना चेहरा देखते रहते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर अर्थात शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। ये बच्चे की बाल सुलभ कल्पना है, बच्चे की ऐसी आदतें होती हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो बच्चा शीशे में अपना चेहरा देखता था और जब बाबूजी की नज़र पड़ जाती थी तो वह शर्माकर मुस्कुराकर शीशे को नीचे रख देता था। तब बाबूजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। रामनामा बही एक प्रकार की डायरी होती है, उसमें राम नाम लिखा जाता है। तो उसमें उनके पिताजी राम नाम लिखते थे और फिर पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर
500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों के लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। कागज में 500 बार राम नाम लिखते और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिखते और उसको आटे की गोलियों में लपेटकर उन गोलियों को लेकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए चल पड़ते थे। उस समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर चलते हैं, तो लेखक भी यहाँ पर वही बात बता रहा है कि अपने पिता के कंधे पर बैठकर उनके साथ गंगा जी की ओर जाता था। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। बाबूजी जब बच्चे के साथ कुश्ती लड़ते तो थक जाते थे और थक कर बच्चे को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते और तब बच्चा उनको हरा देता था। पछाड़ देने का मतलब कि पिता को हरा देता था। यह उतान पड़ जाते, अर्थात वह पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। बच्चा उनके ऊपर चढ़ जाता। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब हम अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अर्थात पेट भर जाता, अफर जाने का अर्थ होता है कि भर पेट खा लेना, तो जब बच्चा भर पेट खा लेता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अब देखिए यहाँ पर माता का प्रेम दिखाया गया है कि बच्चा पिता के साथ भरपेट खाना खा लेता है, फिर भी माता को बिना अपने हाथ से खिलाए संतोष नहीं होता है। उसे यह लगता है कि अभी मेरा बच्चा भूखा ही है। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा, तभी वह इतना ताकतवर होगा कि दुनिया से मुकाबला कर पाएगा। यह माँ का कथन है। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी कहते हैं माता को। माँ कह रही है कि बिना माँ के हाथ से खाए बच्चों का पेट नहीं भरता। यह कहवत थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। यह यहाँ पर माता का प्यार दिखाया गया है कि किस प्रकार से माँ बड़ी प्यार से बच्चों को खिलाती है। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अर्थात बच्चा इतनी जल्दी खाता था कि वो जो चिड़िया कौवा आदि थी उनको उड़ाने का मौका ही नहीं देता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब सारा खाना वो खा लेता था,
माँ के बनाए हुए कौर को जो चिड़िया कौवा आदि के नाम से बनाकर बच्चे को खिलाती थी, वह पूरा खाना खा लेता था। तब बाबूजी कहते थे कि अब तुम राजा बेटा हो गए हो और जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। ये गांव की परिवेश का दिखाया गया है कि बच्चे वहाँ किस तरह से रहते हैं। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल कहते हैं सरसों के तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। जब बच्चा रोने लगता था तो पिता गुस्सा हो जाते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर अर्थात लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारे पिता डांटता रहता था कि बच्चे को क्यों रुलाती हो, लेकिन माँ बच्चे के सिर पर तेल लगाकर और उनके बदन में तेल लगाकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। बाट जोहने वाला अर्थात उनका इंतजार करता रहता था कि वह बाहर आए और हम उनके साथ खेलें। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते, अर्थात खेलने कूदने लगते थे, तरह तरह के तमाशे करते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। चंदोवा कहते हैं छोटा शामियाना। जैसे छोटा शामियाना होता है उसी प्रकार से वे कागज का शामियाना बनाकर और वहाँ पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। अब देखिए कि गांवों में पहले के ज़माने में बच्चे किस तरह से प्राकृतिक रूप से ही खिलौने जुटाते थे और उनको खेलते थे। आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने चल गए हैं, तरह तरह के खिलौने आ गए हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं और बच्चों को नुकसानदेह भी करते हैं। लेकिन देखिए पुराने ज़माने में किस तरह से बच्चे खेलते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। अब तो बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, केवल उंगलियों से खेलते हैं। पहले देखिए बच्चे खेलते थे, दिमाग लगाते थे, शारीरिक श्रम करते थे इन खिलौनों को बनाने में, उनको जुटाने में, और किस तरह से उनका मानसिक विकास होता था, शारीरिक विकास होता था, उनकी समझ भी धीरे धीरे बढ़ती थी। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, अर्थात उस खेल में उनके बाबूजी भी शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंधा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चुल्ला चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जियोनार तैयार करते थे। जियोनार कहते हैं जो दावत के लिए खाना बनाया जाता है, उसको जियोनार कहते हैं। हम ही लोग ये जियोनार करते और हम ही लोगों की जियोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते, अर्थात उस पांत में बाबूजी भी खाने के लिए बैठ जाते थे। अर्थात यहाँ पर यह दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चों के खेल में बाबूजी को भी आनंद आता था और बीच बीच में बच्चों के साथ उस खेल में शामिल हो जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंधा बिगाड़कर भाग चलते थे, अर्थात जब बाबूजी आते थे तो बच्चे शर्मा जाते थे और फिर अपना घरौंधा बिगाड़कर भाग जाते थे।
वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, अर्थात वे लोग बारात भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती। अमोला कहते हैं आम का उगता हुआ पौधा, उसको घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार कहते हैं पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, जो पर्दा डाला जाता है उसे ओहार कहते हैं, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी यूं ही ओहार उघार कर, अर्थात पर्दा खोलकर दुल्हन का मुख निखरने लगते थे, अर्थात दुल्हन का मुख देखने लगते थे। त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी ही देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब देखिए, बच्चों की मनोदशा पल पल बदलती है। कभी वे कुछ खेल खेलते हैं, कभी वे कुछ खेल खेलते हैं, कभी वे बारात ले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वे खेती का काम करने लगते हैं। यहाँ पर बाल मनोदशा की बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह से बच्चों का मन पल पल बदलता है। तो बताते हैं कि थोड़ी ही देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, अर्थात जब बच्चे इकट्ठा होते तो वे आपस में यह तय करते कि चलो अब खेती करने का खेल खेला जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गड़ारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मोट कहते हैं जो कोल्हू में बैल के पेट पे लकड़ी बांधी जाती है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। अब देखिए, यहाँ पर बच्चे जो अपने परिवेश में खेती करते, अपने माता पिता को देखते थे, अपने परिजनों को देखते थे, उसी की नकल में यह खेल खेलते हैं। और उनको इतना समझ आता है कि खेती करने में कितनी मेहनत होती है, कैसे बीज बोए जाते हैं, कैसे बीज उगते हैं, फिर कैसे उनको काटा जाता है, फिर कैसे उनको लाकर बांटा जाता है। ये सारी चीज़ें देखिए इस खेल में प्रदर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है। ऊंच नीच में बई की आरी, जो उपजी सो भई हमारी। यहाँ पर कहावत भी कहा गया है कि ऊंच नीच में बई की आरी, जो उपजी सो भई हमारी, अर्थात जो ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी जो क्यारियाँ हैं उसमें जो भी पैदा हुआ है वह सब हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। ये लोग देखते रहे होंगे कि किसान लोग किस तरह से फसल को अपने पैरों से रौंदते थे। कसोरे का सूप बनाकर उसाते। कसोरा कहते हैं मिट्टी का बना हुआ एक छिछला कटोरा, चौड़ा कटोरा होता है, उसी को बच्चे सूप बना लेते, उसाते। जैसे बीजों को जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको रौंद कर पैरों से छिलके उतारते हैं और उसके बाद सूप से उसको उसाते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चे उसी की नकल में ये काम कर रहे हैं और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे, अर्थात उस गली से जो आने जाने वाले लोग रहा करते थे वे भी बच्चों का यह खेल देखकर कुछ देर रुक कर इस खेल तमाशे को देखते थे। उनको भी आनंद आता था बच्चों के इस खेल में। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे,
चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई पर्दे वाली डोली देखते थे, पालकी देखते थे, तब ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी कहते हैं अरहर को। अरहर जो होती है वह बाली के अंदर होती है, अर्थात छिलकों के अंदर होती है। तो इसी प्रकार से बच्चे कह रहे हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, अरहर छिलकों के अंदर होती है, डोला के कन्या हमारे मेरी, अर्थात डोली में भी पर्दे लगे होते हैं, उस पर्दे के अंदर दुल्हन बैठी रहती है। तो कन्या कहते हैं उस दुल्हन को, और कन्या हमारे मेहरी, अर्थात बच्चों का खेल है, बच्चे बोल रहे हैं कि वे हमारी औरत है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। इस तरह बच्चों के कहने पर वहाँ कोई बूढ़े थे जो बच्चों को बहुत दूर तक दौड़ाकर ईंटों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढोर निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब देखिए, इस वृद्ध ने बच्चों को मारा था, इसलिए इसकी जो छाया थी बच्चों के मन में किस प्रकार से पड़ गई कि बच्चे कह रहे हैं उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। आज तक बच्चों को उसकी सूरत याद है और कहते हैं कि न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। अर्थात बच्चों को जो प्यार करता है वही बच्चों को प्यारा लगता है, और जो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मन में बहुत दिनों तक उसकी वही खराब सूरत रहती है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। पुराने ज़माने में कहते थे कि कुछ कहावतें ऐसी थी कि उसको कहने से कहते हैं बारिश रुक जाया करती थी। तो यहीं पर बच्चों ने भी ये बात कही कि एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ये कहावत उन्होंने इसीलिए कही होगी कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, और भी मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई कहते हैं एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कुत्ते के शरीर में, उनके रोए में चिपक जाता है और उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। एक शब्द में कहें तो उसको किलनी भी बोलते हैं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन जो बारिश थी वो बहुत देर तक नहीं हुई और थोड़ी देर बाद रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जब बारिश बंद हुई तो वहाँ पे बिच्छू निकल आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों ने, बैजू बड़ा ढीठ था। एक बैजू नाम का लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा बदमाश था। ढीठ था मतलब बदमाश था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। जब बच्चे भाग रहे थे तो बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब उनको समझ में कम आता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये बच्चों को चिढ़ाने का एक तरीका है। उन वृद्ध व्यक्ति को, बच्चे जो ये बैजू था वो चिढ़ा रहा था कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। जब एक बच्चा बोला तो सभी बच्चे बोलने लगे। मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। इस पे वृद्ध व्यक्ति को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वो बच्चों को दौड़ा लिया।
हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अर्थात भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब बच्चे सब अपने अपने घर भाग गए, उनको कोई बच्चा नहीं मिला, तो वह सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अर्थात वहाँ से उन 4 बच्चों को भेजा गया कि जाओ उन बच्चों को पकड़ लाओ, क्योंकि वे जो मूसन तिवारी थे वे बैजू को और भोलानाथ को ही पहचानते थे। इधर यो ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। और जैसे ही बच्चे घर पहुँचे, वैसे ही गुरुजी के भेजे हुए ये 4 बच्चे आ गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, बैजू तो भाग गया, हम पकड़े गए, अर्थात भोलानाथ पकड़ा गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और गुरुजी के पास ले गए, और गुरुजी ने फिर हमें बहुत डांटा डपटा। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हम पर दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। अर्थात जब मास्टर जी की डांट पड़ी तो रोने लगा बच्चा, और फिर बाबूजी आते हैं, बड़े प्यार से उसको गोद में उठाते हैं और पुचकारते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी अर्थात प्रार्थना करने लगे करके हमें घर ले आए, अर्थात गुरु जी से प्रार्थना करके उनसे माफ़ी मांगकर हमको घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। अब यहाँ पर भी बच्चों का झुंड मिल जाता है और बच्चे जोर जोर से गा रहे थे, नाच रहे थे। क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, अर्थात उनकी माता ने कढ़ाई में जब तेल गरम हो जाता है उसमें गरर गरर की आवाज़ आती है, तो पुआ डालने से गरर गरर की आवाज़ आती है। तो उसी को बच्चे गाकर बता रहे हैं कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट कर के बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, अर्थात जैसे बच्चे गा रहे थे वैसे भोलानाथ भी गाने लगा। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। सामने मकई का खेत था, उसमें सारे बच्चे चले गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ थीं जो उन दानों को चूंग रही थीं और बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। भोलानाथ बता रहा है कि सारे बच्चे उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, पर चिड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन भोलानाथ अलग ही खड़ा होकर गा रहा था। क्या गा रहा था? कि राम जी की चिरई राम जी का खेत, अर्थात राम जी की बनाई हुई ये चिड़ियाँ हैं और राम जी के द्वारा ही बनाया हुआ यह खेत है। खा लो चिरई भर भर पेट, अर्थात चिड़िया लोग तुम भर भर पेट खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, अर्थात चिड़िया बेचारी की डर के मारे उनकी जान निकल रही है और लड़कों के लिए खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। कहते हैं कि बच्चे और बंदर ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उनकी इस करतूतों से किसे कष्ट हो रहा है। उनके लिए तो खेल है सब कुछ, वे तो खेल खेल में सारा काम करते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, अर्थात एक टीला कहते हैं जो पत्थर होता है ऊंचा सा, वहां जाकर कोई चूहे का बिल था जिससे ये लोग पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, अर्थात वहाँ एक बिल से सांप निकल आया।
रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। जब सांप को देखा तो बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे और बेतहाशा वहां से भागने लगे। इतनी तेज भागे कि कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट गिरा अर्थात कोई मुंह के बल गिरा, कोई सिर के बल गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। इतना बच्चों को चोट आई कि सभी जगह उनका रक्त बहने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे, पैरों में कांटे चुभ गए थे। इसको हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, पैरों में कांटे चुभ गए थे, सभी जगह से उनके खून बहने लगे थे, तो दौड़ते दौड़ते वे सीधे घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा कहते हैं जो वहाँ पर बरामदा बना होता है, बैठक के आगे बरामदा बना होता है, उसको ओसारा बोलते हैं। वहीं पर बैठकर बाबूजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। अर्थात बच्चे को इतना कष्ट था कि वह बाबूजी की बात को सुना ही नहीं और दौड़कर अपनी माता के पास ही चला गया। जाकर उसी की गोद में शरणी अर्थात वो इतना बेहताशा भागा कि बाबूजी की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी माँ के पास गया और उनकी गोद में ही जाकर छिप गया। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है कि चावल साफ कर रही थी, बिन रही थी। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब बच्चा डर के मारे कांप रहा था और सीधे जाके माँ के गोद में ही गिरा, तो यह देखकर, बच्चे को कांपता हुआ देखकर माँ भी रो पड़ी और सब काम छोड़कर बच्चे को दुलारने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। वह धैर्य खो पर बैठी। बच्चे को तकलीफ में देखकर माँ भी अपना धैर्य खो बैठती है और धैर्य खोकर बच्चे से रोने का कारण पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। कभी हमें अंग भरकर दबाती अर्थात कभी वह गोद में बच्चे को दबाव देती, अपने गोद में भर लेती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में स स स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। अर्थात बच्चा इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बताना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से केवल स स स की आवाज़ निकल रही थी और माता के गोद में छिपा चला जा रहा था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हम कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती। जब बच्चा इस तरह से रो रहा था तो माँ से बच्चे का कष्ट नहीं देखा जाता और माँ भी उसे देखकर बार बार निहारती और रोने लगती थी और बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। अर्थात बाबूजी बाहर से दौड़ कर आए और बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए उतावले हो गए। गोद में लेना चाहा, लेकिन बच्चा जो था वह माँ के आंचल को छोड़कर, माँ की गोदी को छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार ना हुआ। तो इससे यह पता चलता है कि बच्चे को जब चाहे वो जितना भी पिता के साथ रहे, दिन भर रहे, पिता के अंग लगा रहे, पिताजी के साथ ही खेले कूदे, सोए बैठे, खाए पिए, सब कुछ करे, किंतु जब बच्चे पर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो उसे माँ की गोद में ही शांति मिलती है और माँ के गोद में ही वह प्रेम मिलता है, सुरक्षा महसूस होती है। सबसे ज़्यादा उसे माँ के आंचल में ही प्यार मिलता है और माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। इसीलिए यहाँ पर भी भोलानाथ माँ की गोद में ही
सुरक्षा महसूस कर रहा है और माँ की गोद में ही शांति महसूस कर रहा है, इसीलिए वह पिता के पास नहीं गया। तो ठीक है बच्चों, यह था पाठ की व्याख्या। इसे आप लोग ठीक से पढ़िए। प्रॉब्लम होने पे मुझसे संपर्क करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय गुरुदेव। धन्यवाद।